नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जहां बंगाली लोकगीतों की धुनें सुनाई और जय श्री राम के नारे के उद्घोष सुनाई दे रहे थे, वहीं कोलकाता के काली घाट और टीएमसी मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। चेहरों पर मायूसी और माहौल पूरी तरह बदला हुआ। कहीं लोग होली और दिवाली एक साथ मना रहे थे तो कई सड़कों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। पश्चिम बंगाल की गलियों में भगवा रंग का असर साफ दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ जश्न नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत था। चुनाव पूर्व ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो हुंकार भरी थी, नतीजे ठीक उसके विपरीत निकले। खेला होवे का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस खुद इस सियासी खेल में पिछड़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने 200 के जादुई आंकड़े को पार कर एक स्पष्ट बहुमत हासिल किया। जो पार्टी 200 प्लस का दावा कर रही थी, वो महज 80 सीटों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। कांग्रेस और वामपंथियों की स्थिति और भी दयनीय रही। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल अब त्रिशंकु विधानसभा या गठबंधन की राजनीति के बजाय एक सशक्त और जवाबदेह सरकार चाहता है। वहीं जिस तरह अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी चुनौती दे रहे थे कि अमित शाह और मोदी को बंगाल में तुम लोगों को 4 तारीख तक रुको, तुम्हें बाद में बताया जाएगा, अब ऐसी कार्रवाई हो रही है कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। यह कोई बदले की कार्रवाई नहीं है जैसे टीएमसी करती थी। आम जनता को मारो पीटो, घर जला दो, बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दो। याद है ना, टीएमसी के एक नेता ने अमित शाह के लिए गुंडा उल्टा लटका दूंगा क्या क्या कहा था। अब सब डर के मारे बिल में छुपे हुए हैं। बीजेपी कोई बदले की कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि इन लोगों के ऊपर इतने करप्शन के चार्ज है कि यह उसी में फंस रहे हैं। अमित शाह ने जो सिर्फ एक टेलर दिखाया है, उसी में बुरी तरह हिल गए हैं। अमित शाह ने कहा था रिजल्ट आते ही एक्शन शुरू हो जाएगा, और एक्शन शुरू हो गया है। ममता और अभिषेक बनर्जी रात भर सो नहीं पा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की तो रातों की नींद हराम हो गई है। कोयला घोटाले की फाइल अभी खुली हुई है। अभिषेक के साथ साथ उनकी पत्नी भी बुरी तरह फंसी हुई है। वही पार्थ चटर्जी भी अब जेल जाएंगे। अभी तो वो जमानत पर है और ईडी सीबीआई पूछताछ करेगी कि करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहां से आए। ममता को डर लग रहा है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। पार्थ चटर्जी ने तो अकेले घोटाला किया नहीं, इसमें टीएमसी के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम अब सामने आएंगे, जिनको जेल जाने का डर सता रहा है। बंगाल में बीजेपी के जीतने के साथ साथ फाइलों की किलाबंदी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकता है, और उसके बाद मुख्य सचिव जो है दुष्यंत नडियाला, उन्होंने एक सख्त आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी विभागों को फाइलों और दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव नतीजों के बीच सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब फाइलों को हाथ लगाना या उनकी कॉपी करना भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि नियमों की अनदेखी पर सीधे गाज गिरेगी। अक्सर देखा गया है कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान पुराने भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है। इसी आदेश को देखते हुए मुख्य सचिव दुष्यंत नडियाला ने एक आदेश जारी किया। सचिवालय नवन्ना या किसी भी सरकारी दफ्तरों से कोई भी फाइल बाहर नहीं जाएगी। रिकॉर्ड को जलाना, फाइल या डिजिटल डेटा को डिलीट करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि कोई फाइल गायब होती है तो संबंधित विभाग के प्रमुख सेक्रेटरी एचओडी की सीधी जवाबदेही होगी। फाइलों की फोटोकॉपी और स्कैनिंग पर भी रोक लगा दी गई है ताकि संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग ना हो सके। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीत में ईडी और सीबीआई की छापेमारी के दौरान टीएमसी समर्थकों और अधिकारियों के बीच जो छीना झपटी देखी गई थी, याद है ना, ममता बनर्जी आईपैक दफ्तर पर जब छापा पड़ा था तो कैसे भाग कर गई थी और सारी फाइलें वहां से उठा कर ले आई थी। खूब हंगामा किया था। अभी वह मामला उनके खिलाफ तो कोर्ट में चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, तो जनता ने ऐसे ही नहीं दिया। जनता भी चाहती है कि टीएमसी के 15 साल तक भ्रष्टाचार किया है उसका एक एक मामला बाहर आए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी को ऐसे ही 200 सीट हासिल नहीं हुआ है। जनता इतनी त्रस्त थी कि वह किसी भी तरह टीएमसी से छुटकारा पाना चाहती थी, और यह परिणाम आपके सामने है। बंगाल के प्रमुख सरकारी केंद्रों जैसे नवड्डा राइटर्स बिल्डिंग, विकास भवन और खाद्य भवन में सीआरपीएफ की क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी गई है। यह कदम केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि अब गुंडा राज खत्म हो चुका है और कानून का राज स्थापित हो गया है। इस चुनाव में सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां
पूरी तरह निष्पक्ष दिखी। मतगणना केंद्र पर जब अभिषेक बनर्जी, जो कि वहां उम्मीदवार भी नहीं थे, दाखिल हुए तो उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, जांच के दायरे में कोई पक्षपात भी नहीं हुआ। यदि ममता बनर्जी का फोन जांच के लिए लिया गया तो भाजपा नेता शिवेंदु अधिकारी का फोन भी जब्त किया गया। यह सब इस बात का टेरर है कि आगामी सरकार बदले की भावना से नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की प्रक्रिया के तहत काम करेगी। एक भावुक दृश्य भी देखने को आया जहां पश्चिम बंगाल के जवान खुशी मनाते दिखे। की वजह साफ है, वर्षों से पुलिस को केवल सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 7वें वेतन आयोग के लाभों का वंचित रखा गया है। अब उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार उनके हक का पैसा देगी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह तीसरा बड़ा सत्ता परिवर्तन है। पहले कांग्रेस से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से ममता बनर्जी और अब ममता से भाजपा। यह बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक है। दिल्ली में जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया वह एक परिपक्व राजनेता की पहचान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा के जीत का उद्देश्य टीएमसी के कार्यकर्ताओं से बदला लेना नहीं है। हम वो काम नहीं करेंगे जो कि टीएमसी किया करती थी। टैक्स बनी, कट बनी, घर भी बनाना हो तो वहां पे कट बनी लिया जाता था। बगैर टीएमसी के गुंडों के परमिशन के बंगाल में आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार किया। महिला शक्तिकरण का आक्रोश। उन्होंने टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वालों को मातृशक्ति ने सजा दी है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने सपा को भी चेतावनी दी कि महिलाओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार जनता कभी नहीं भूलेगी। पीएम मोदी का बंगाली वेशभूषा में आना और भाजपा मुख्यालय में मछली भात और झालमुरी का वितरण, यह दर्शाता है कि भाजपा बंगाल को केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक हृदय मानती है। वहीं जब बंगाल और अन्य राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है तो हमारे युवराज राहुल गांधी मस्कट में छुट्टियां मनाने भाग गए। कांग्रेस की हार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही है। हार के बाद कांग्रेस का पुराना ढर्रा फिर शुरू हो गया है, ईवीएम को दोष बनना। जबकि सच्चाई यह है कि एक तरफ मोदी और उनकी टीम 24 घंटे मेहनत करती है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी मौज मस्ती करते हैं। बंगाल जो कभी अपनी कला, साहित्य और दर्शन के लिए जाना जाता था, पिछले कुछ दशकों से राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। अब 200 प्लस सीटों के जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है कि वो बंगाल को उसके पुराने गौरव लौटा सके। पश्चिम बंगाल के नतीजे केवल एक सरकार की गिरना और दूसरे का आना नहीं है, यह एक वैचारिक क्रांति है। यह संदेश है कि उन नेताओं के लिए जो खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं। अब चुनौती नई सरकार के सामने है, भ्रष्टाचार की फाइलों को सुरक्षित रखना, गुंडागर्दी को खत्म करना और बंगाल के विकास को फिर से पटरी पर लाना। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, अब समय भविष्य की बात करने का नहीं है। बंगाल की जनता ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी बारी सुशासन की है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।